जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भिंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसमें अपनी माया से वहां बसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरें गुंजार करने लग गए। चले सुहावन त्रिविधि बयारी, काम किसान बढ़ावन हारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पान पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तीनों रंग की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार से माया जाल फैलाए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानी हानि मन मैन, गहस जाय मुनि चरण तब, कह सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार कर बहुत ही आर्त और दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को में जाकर के गिर पड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया और उन्होंने प्रिय वचन कर कर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों के सहित वहां से लौट गए। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब वरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम रही मति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो रहा था कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जिन हरि सुनायो कबहूँ, चले प्रसंग दुरायो तब ही। तब शिव जी ने नारद जी को यह बताया कि तुमने जिस तरह से ये कथा मुझे सुनाई है
मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उस तरह से श्री हरि भगवान को ये कथा कभी मत सुनाना। अगर ये चर्चा चले भी तो इस चर्चा को वहीं बंद कर देना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद नहीं सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरे इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद को वो अच्छी नहीं लगी। पर हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जानता कि उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कर वीना, गाय हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सुंदर गाने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिन कीने मुनि दाया। रामानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। और चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे नारद, आप बहुत दिनों के बाद दया किए हो और हमारे स्थान पर आए हो। काम चरित नारद सब भाखे, जद्यप प्रथम वरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहिन मोह अस को जग जाया। जब श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही रोक रखा था, वरज रखा था, समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान श्री हरि को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहिन मोह अस जो जग जाया। एकदम श्री शिव जी ने उन्हें पहले से रोक रखा था, बरज रखा था, तो भी श्री नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान विष्णु को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। रूख वदन कर वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान सब मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
सुन मुनि मोहन होय वनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा तुम्हें करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री रमानिवास कहते हैं नारद जी से। नारद कहे सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवान करुणा निधि मन दीख बिचारी और अंकुर गर्भ तर भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। जिसमें डारी हो खारी पन हमारे सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए। तब नारद हरि पद सिर नाई चले हृदय हिमत अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी ते ही केरी। श्री नारद जी भगवान के चरणों में सिर झुका करके चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिचरे मग महु नगर ते ही सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिज रत तनु धारी तेहि पुर बसहि शील निधि राजा अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव उसकी स्त्रियां रति और ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां रहती थी। सत्य सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व में मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी ही मोहित हो जाएं। जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाए बखानी करई स्वयंवर सो निप बाला आए तहां नित मही पाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अंगड़ित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो पूर्वासिन सब पूछत भयो सुन सब चरित भूप गृह आए करि पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके शब्द गुण और दोष बताइए। देख रूप मुनि विरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसे देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित होते हुए प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा जो उस लड़की के हाथ में बना हुआ था। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरे शील निधि कन्या जाही। नारद जी कहने लगे, उसके लक्षणों को सोच करके मन में कहने लगे, इसे जो ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। ये शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी वो चर अचर जीव का भी उसकी सेवा करेंगे, वो सबका स्वामी बन जाएगा। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सन बाभा से। सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और उसके मन में ये चिंता होने लगी कि करऊं जाय सोई जतन विचारी। जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु नहीं होय तही काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब नारद जी मन में सोच विचार करके चल पड़े हैं कि अब कौन सा उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए। इस समय जब तक से कुछ होने वाला नहीं है, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह से मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलोकरी जय कुंवर, तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि परम सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। अब नारद जी मन में कहते हैं कि हे, इस समय हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है, एक हरि ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए, हरि के पास जाने में बहुत समय लग सकता है, तो मैं हर से जा करके सुंदरता मांगता हूँ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीन कही काला, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होय काज ही हरिसाने। बहुत विनय की मुनि ने उसी समय भगवान की, तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर के आ गए। प्रभु को देख करके मुनि के नैनों में ठंडक पड़ गई कि अब मेरा कार्य अच्छी तरह से हो जाएगा और बहुत ही खुशी उत्पन्न हुई उनके मन में। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन वचन दीन होकर के सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके आप मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, मुझे आपके रूप से ही उस कन्या को मैं पा सकता हूँ।
जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो वेगिदास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोलते हैं? जेहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे। सोई हम करब नान कछो, बचन नंदिशा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विदेहित तुम्हार में ठहु, कैसे अंतर हित प्रभु रहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को कुपंथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता है। इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा घोड़ा। गवने तुरत जहाँ तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के बस वशीभूत होकर मुनि ऐसे गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सके और भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को नहीं समझ पाए। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाए कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जियान बरहि नहीं भोरे। राजा लोग बहुत खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण की पानी धाना, देव को रूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखिका हो न पावा, नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दोय रुद्रगण, जानई सब भेउ। विप्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे बड़े ही मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्ष में जाकर बैठे थे, यह शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं समझ सका। करें कोट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। विजय कोय विजय राज कोर छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। हरिवानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बोधि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि उनकी उन अटपटी बातें सुन रहे थे मुनि, पर बुद्धि के भ्रम में सनी हुई होने के कारण उनकी बातें उनके समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों की से को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन लखा चरित
सो चरित्र विशेषा सो स्वरूप निप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत फिर महेश सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए राजाओं को देखते हुए घूमने लग रही है चारों तरफ से। जो ही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तई न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनिक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिसो नारद जी रोग के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निपतन कहाँ गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में लो जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियत बिकल मोहमत नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी, तब हर गन गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि मारी निहारी, प्रभु बिलोक क्रोधे अति बाढ़ा, बेश बिलोक क्रोधे अति बाढ़ा, तीनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों लोग बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सोले फल बहुर हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो और अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर मन में जल में अपना मुख देखा तो असली रूप को प्राप्त हो गया। तब फिर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़कने लगे और मन में क्रोध भर गया। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहि हो साप की मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मुनि मन में सोचते हुए चले जा रहे हैं, जाकर या तो साप दे दूंगा या तो प्राण दे दूंगा उनके वैकुंठ धाम में। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। मथत सिंधुरा बरुद्रहि बहुरायो, तुरन प्रेरी विष पान करायो। अब नारद मुनि जी कह रहे हैं कि दूसरे की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती। भगवान श्री रमापति से बोल रहे हैं कि दूसरों की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती, तुम दूसरों की से ईर्ष्या और कपट बहुत करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला समझकर देवताओं बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया। सुरा असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि को ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद मुनि ने भगवान रमापति को बोला, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावी मन ही करो तुम जो सोई। भले ही मंद मंदे भल करो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई तो है नहीं, इससे जब जो मन में भाता है वही कर लेते हो। स्वच्छंदता से भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विधात कुछ भी नहीं आता तुम्हारे। नारद जी रमापति रमा निवास को कह रहे हैं, वैकुंठ निवास को कह रहे हैं। दहकी दहकी पर चौ सब काहू, अति असंत मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग करके परख गए हो और परख गए हो जैसे नारद जी कह रहे हैं, सबको ठग ठग करके तुम्हारी आदत सी बन गई और निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में सदा ही तुम्हारा मन उत्साह में रहता है और निडर हो गए हो। शुभ अशुभ कर्म का तुम्हें कोई बाधा नहीं देते हैं। अब तक तुमको किसी ने तुमको ठीक नहीं किया है। अब सुनो, भले भवन अब मायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। पंचो मोहि जवन झरि देहा, सोई तन धरहु साप ममएहा। अब की तुम्हें अच्छे घर पर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। नारद जी कह रहे हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल तो अवश्य ही पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और यही मेरा शाप है। कतिया कृत तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। ममया प्रकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। नारद जी इस प्रकार से भगवान को श्राप देते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीस धरि हरस हिए, प्रभु बहु मिलती कीन। निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत ही विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनियत सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। सो सुनिए भगवान ने क्या किया। श्री रामचंद्र रमा निवास ने फिर क्या किया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी।
तब मुनि अति समीप गए चरना, गए पाहि पर तारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई और न ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। निशा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे किम मेरे। अब नारद जी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु मेरा साप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले। भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर पीत तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी कभी मत छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जा करके पृथ्वी पर विचरो और मेरी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आइए भक्तों आगे चलते हैं। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक में चले गए। हरिगण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरिगण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु ऋषि, अब हमारा साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेसज तब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। नारद जी कह रहे हैं, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य और तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होइयो मुकुट नपुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर के राक्षस हो गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार।
सुर रंजन मल सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले देवताओं ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुगत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं किया करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कपट कोटि लगी जाहि न गाए। तो भक्तों सुनो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, परंतु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जही न मोहा, माया प्रबल अस विचार मन माहि। भजिए महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती और माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय अगुण अनूपा, ब्रह्म भयो कौशल पूरे भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान का अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निगुण होकर रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जास चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो भौरानी। जिन प्रभु श्री राम को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में घिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। तो सुनो, अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सपे मऊ माम सुकानी।
लगे बहुर बरने वृष के तू, सो अवतार भयो जय है तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर ऋषिकेश जी ने जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि से मन लाए, राम कथा कलिमल हरन, मंगल करहि सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु आरु सतरूपा, जिनके ते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु आरु सतरूपा, जिनते भय सिर नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपत धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिन कैली का। सांब मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं।